प्रकाश साह ने अपने जीवन के निचोड़ को और उनको जो जो तकलीफें पड़ी हैं उसको लेके और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है योर पासपोर्ट टू एचएमटी। मेरा जो स्टूडेंट जीवन है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए। मैं कभी भी हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस नहीं समझता था। एक समय मेरा रिज़ल्ट बहुत ही पुअर आया, उस हिसाब से मैंने चेंजेस किए और फिर आगे सफलता मिलती गई। मैं ये जो सीक्रेट है वो आज के स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। इस किताब के प्रिंसिपल जो है आपको सक्सेसफुल भी बनाएंगे और सस्टेनेबल सक्सेस दे सकते। एचएमटी क्या है? एचएमटी का मतलब है हेल्थ, मनी और टाइम। अगर आपको कोई भी अच्छी ज़िंदगी जीना है तो आपको ये तीनों चीज़ें साथ में चाहिए। इस किताब का मकसद वो है कि इसके प्रिंसिपल्स अगर आप अप्लाई करते हो अपने जीवन में तो आपको एचएमटी, हेल्थ, मनी और टाइम तीनों साथ में मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। एंटरटेनमेंट जो है एक मॉडरेशन में ठीक है, एक समय एक लिमिट तक ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा आप एंटरटेनमेंट में लगे तो फिर हमारा स्टूडेंट जीवन बर्बाद हो सकता है। पर्टिकुलरली जिस समय पे जो मेहनत करनी है उसको अगर हम चैनलाइज करके मेहनत करते हैं और इस बुक के प्रिंसिपल को अप्लाई करके अगर करते हैं तो स्टूडेंट के पास में मैक्सिमम टाइम होता है एचएमटी, हेल्थ, मनी एंड टाइम तीनों को पाने के लिए। नमस्कार। जैसा कि आज आप सब लोग जानते हैं कि हम अलग अलग सीरीज और अलग अलग सब्जेक्ट पे पॉडकास्टिंग करते रहते हैं। उसी की एक सीरीज का नाम है एजुकेशन सीरीज। उसी सीरीज के तहत आज हम मिलने जा रहे हैं वापी और वलसाड़ जिले के नामांकित रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश साह, जिनकी कारकिर्दी, जिनका कैरियर बहुत ब्रिलियंट रहा है, बहुत सफल डॉक्टर रहे हैं वापी के। इनको अथॉरिटी भी माना जाता है रेडियोलॉजी में। वैसे डॉक्टर प्रकाश साह ने अपने जीवन के निचोड़ को और उनको जो जो तकलीफें पड़ी हैं उसको लेके और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एचएमटी, योर पासपोर्ट टू एचएमटी, 3 पिलर्स ऑफ द ग्रेट लाइफ। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम पूरी हो गई बच्चों की, उनके रिजल्ट्स आ गए हैं। आप सब पेरेंट्स लोग अब उनके एडमिशन के लिए बिजी होंगे। तो ये एपिसोड जो हम आज बनाने जा रहे हैं वो आने वाले समय में बच्चों को जो अब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या जो नए जहाँ जहाँ एडमिशन लिए उसके लिए उनको खूब उपयोगी होगा। हमारी आपसे विनती है कि आप इस एपिसोड को मिस ना करें। इनके जीवन के निचोड़ को बुक क्या कहती है वो समझने की कोशिश करें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर इस बुक के प्रिंसिपल को बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया और या पेरेंट्स ने उनके साथ मिलकर इसको अडॉप्ट कर लिया, उनका आने वाला जीवन का जो पाथ है वो एकदम स्मूथ रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। श्रोता मित्रों, आप सबको भी नमस्कार जी। अब आपने ये बुक जो लिखी है योर पासपोर्ट टू एचएमटी, 3 पिलर्स ऑफ अ ग्रेट लाइफ, ये लिखने का विचार आपको कब आया? क्या मोटिव है इसके पीछे लिखने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और ये पॉडकास्ट के लिए। एक्चुअली मेरा जो स्टूडेंट जीवन है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए। मैं कभी भी हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस नहीं समझता था। तो एक समय मेरा रिज़ल्ट बहुत ही पुअर आया तो फिर मैं हार्ड वर्क पे आया, हार्ड वर्क शुरू किया। फिर पता चला कि हार्ड वर्क अकेला भी उतना काम नहीं करेगा, तो साथ में आपको और क्या क्या लगता है। तो उस हिसाब से मैंने चेंजेस किए और फिर आगे सफलता मिलती गई। तो मैं ये जो सीक्रेट है वो आज के स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा ताकि उनका भी जीवन सफल हो। जी, ये पर्पस है इस बुक का। जी जी, परफेक्ट। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो जो दिक्कतें आपने अपने जीवन में सही हैं और सक्सेसफुल करियर में जो जो दिक्कतें आपको आई हैं वो आने वाले समय में आज के हमारे जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं या पेरेंट हैं उसमें से वो कैसे बच जाएं, जिससे जिंदगी के जो आपने 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस है वो निचोड़ लेके अपने जीवन को कैसे सफल कर पाएं, वो इस बुक में आप कहना चाहते हो। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये किताब एक सफल ज़िंदगी कैसे बनाई जा सकती है, कैसे बनाई जाती है और उसको कैसे सस्टेन किया जाता है। कई बार सफलता मिल जाती है पर वो सस्टेनेबल नहीं होती है। तो इस किताब के प्रिंसिपल जो है आपको सक्सेसफुल भी बनाएंगे और सस्टेनेबल सक्सेस दे सकते हैं।
एग्जैक्टली ये जो मतलब आपने नाम चुना है योर पासपोर्ट टू HMT, अब ये किसी को भी ये क्यूरोसिटी हो सकती है कि HMT है क्या। जैसे मैं भी ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये HMT क्या है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। HMT का मतलब है हेल्थ, मनी और टाइम। टाइम, ओके। नॉर्मली अगर आप देखो तो क्या होता है कि बचपन में हमारे पास मनी नहीं होता, जवानी में जब हम काम पे लग जाते हैं, जॉब पे लग जाते हैं या बिजनेस में लग जाते हैं तो टाइम नहीं होता है, और बाय द टाइम वी रिटायर हमारी हेल्थ हम गवा चुके होते हैं। तो होता क्या है कि आपको जीवन अगर जीना हो, इट इज़ सेड कि 95% ऑफ पीपल डाई विथ म्यूजिक इन देयर हार्ट। तो अगर आपको कोई भी अच्छी ज़िंदगी जीना है तो आपको ये तीनों चीज़ें साथ में चाहिए और जल्दी चाहिए। तो इस किताब का मकसद वो है कि इसके प्रिंसिपल्स अगर आप अप्लाई करते हो अपने जीवन में तो आपको HMT हेल्थ, मनी और टाइम तीनों साथ में मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। तो इसके मैक्सिमम बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स ही हो सकते हैं क्योंकि उनके पास समय ज़्यादा है, बल्कि ये हर इंसान के लिए उपयोगी है, किसी भी उम्र का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी उसका काम हो। इसके सारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीबडी। थोड़ा सा वो प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी। तो जैसे अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, तो जब आप स्कूल में जाते थे या मैं स्कूल में जाता था, हमें मालूम ही नहीं था हम स्कूल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे जा रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं वहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आपको स्टूडेंट जीवन कहाँ ले जा सकता है, कि उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बाद उससे आप क्या पा सकते हो, खास करके HMT आप कैसे जल्दी और साथ में पा सकते हो बाय यूजिंग योर स्टूडेंट लाइफ। तो ये एक मकसद है इसका। दूसरा ये है कि इसके जो बाकी प्रिंसिपल्स है कि अभी ये HMT आपने तय किया कि हमको एक स्टूडेंट जीवन से आगे जाके HMT चाहिए, तो कैसे पाओगे आप, आपको स्टूडेंट जीवन में क्या क्या बदलाव लाएंगे आप, जिससे कि आपको ये तीनों चीज़ें साथ में और जल्दी मिले। राइट, ओके। उसके बाद उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स है कि जैसे आपको जैसे एक स्टूडेंट लाइफ या एक चिल्ड्रन लाइफ में हर एक को एंटरटेनमेंट ज़्यादा पसंद होता है, तो बाकी समय जब हम बोर होते हैं तो उसमें रिपीटेटिव वर्क का क्या बेनिफिट है, उसके फ़ायदे क्या है, रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं, उसका हमने जिक्र किया है। तो ताकि बच्चों को ये पता चल जाए कि एंटरटेनमेंट जो है एक मॉडरेशन में ठीक है, एक समय एक लिमिट तक ठीक है, उसके बाद अगर ज़्यादा हम एंटरटेनमेंट में लगे तो फिर हमारा स्टूडेंट जीवन बर्बाद हो सकता है। जी, एग्जैक्टली। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि डॉक्टर साहब का कहना जो ये है कि पर्टिकुलरली जिस समय पे जो मेहनत करनी है उसको अगर हम चैनलाइज करके मेहनत करते हैं और इस बुक के प्रिंसिपल को अप्लाई करके अगर करते हैं तो स्टूडेंट के पास में मैक्सिमम टाइम होता है HMT हेल्थ, मनी एंड टाइम तीनों को पाने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली जीवन का जो हमारा उद्देश्य होता है, आप सब लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हमारा जीवन का उद्देश्य यही होता है कि हम सफल रहें, हमारी हेल्थ ठीक ठाक रहे और हमारे पास भरपूर परिवार के लिए टाइम भी बचे। डॉक्टर साहब बड़ा बेहतरीन आपने बताया। तो ये आपने बड़ा अच्छा एक चैप्टर पकड़ा है जिसका नाम आपने दिया है प्ले नाउ और पे नाउ। जी, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि जैसे मैंने बताया एंटरटेनमेंट, एक बच्चे को हमेशा एंटरटेनमेंट ही अच्छा लगता है, इट इज़ नेचुरल। पर जब तक उसको एंटरटेनमेंट सिवाय की जो एक्टिविटीज़ है जहाँ पर वो बोर हो सकता है, उसके मायने क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके रिवॉर्ड्स क्या है जो उसको जीवन भर मिल सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पे नाउ, मतलब इस सफलता के लिए आपको जो कीमत चुकानी है वो पे नाउ, अभी आप पे करना चाहेंगे कि आप बाद में पे करना चाहेंगे, अभी प्ले करके बाद में पे करना चाहेंगे, या अभी वो प्राइस पे करके कीमत चुका के आप बाद में प्ले करना चाहोगे जब आपके पास HMT तीनों साथ में आ जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर HMT में से एक भी कंपोनेंट अगर मिस होता है तो आप सोच लो आप क्या कर सकते हो। मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को बताना चाहूँगा कि आप वैकेशन का टाइम है, अभी आप साथ में बैठो और लिस्ट बनाइए कि आप तीनों में से एक भी कंपोनेंट मिस है तो क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आपके पास तीनों साथ में है तो आप अपने जीवन में क्या क्या चॉइसेस को पा सकते हो। जी, एग्जैक्टली। तो और दूसरी बात ये है कि मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा जी। कि
अगर आप, मैं एग्जांपल एक छोटा सा देना चाहूँगा कि पे नाउ और प्ले नाउ का मायना क्या है, कि हम कभी जब लोन लेते हैं बैंक से, तो उसका हम अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट ईएमआई अगर रेगुलर पे करते हैं तो बहुत लिमिटेड पेमेंट में अपना काम हो जाता है, उसका जो निर्धारित इंटरेस्ट है वही देना पड़ता है। पर अगर आपने उसको डिले किया, जैसे आप जीवन में जो कीमत चुकानी है उसको आप डिले करने गए, तो जैसे आपको लोन में कंपाउंडिंग होगा, जितना आप डिले करोगे उतना, तो आपको बहुत सारा पे करना पड़ेगा। जीवन में भी वही है, अगर आप ये प्राइस लेट पे करते हो तो आपको बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी। प्राइस से डॉक्टर साहब का मतलब ये है कि कोई पैसे की प्राइस की बात नहीं है। प्राइस से ये है कि जीवन जो सफलताओं के साथ आप पाना चाहते हो, वो सफलताओं के साथ और उतना समय अपने जीवन के लिए जो देना चाहते हो, एंटरटेनमेंट के लिए जो जीवन आप बचाना चाहते, क्योंकि हर एक की हमारी सबकी इच्छा है कि हम जीवन में पैसा कमाएं, हमारे पास पैसा कमाते कमाते हेल्थ भी हमारी टिकी रहे और हमारे पास भरपूर टाइम भी हो। तो डॉक्टर साहब का जो कहना यह है कि अगर स्टूडेंट लाइफ में आपने भरपूर मेहनत कर ली और भरपूर आपका समय उसके अंदर आपने दे दिया, तो आने वाले समय में आपको उसका एंटरटेनमेंट, जीवन का जो मजा है वो आप उसका ले पाओगे। यही कहना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा उसको। प्राइस से मतलब है आपको हार्डवर्क, आपको डिसिप्लिन, आपको परसिस्टेंस, परसिवरेंस, और ये जो सारी कीमत आप चुकाते हो अभी के समय में एज अ स्टूडेंट या यंग एज में, उसी का आपको बहुत बड़ा फायदा आगे मिल सकता है। हाँ, तो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल कि आप, हाँ, इन्वेस्टमेंट भी हुआ कि हम जीवन चलाने के लिए अक्सर हमारा ये रहता है कि हम यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि अगर हम शुरू से ही एजुकेशन में या उसी में इन्वेस्ट कर दें, बच्चे में, और सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर दें, तो आने वाला समय उसको बहुत ज़्यादा रिपे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।